वालों के लिए। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया खोल के देखा, स्क्रॉल डाउन किया तो एक कोठे पे पैदा होने वाली पैदावार का मुजरा मेरे सामने आ गया, जो कहती है कि बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में। बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में। बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब भी इमरान खान का दिफा करोगे या ये कहकर अपने ज़मीर को मुतमईन करोगे कि वो तो हमें चूड़ियां पहना रही है, उसके बोलने से कौन सा हम चूड़ियां पहन लेंगे, या वो हमें औकात में रखना चाहती तो उसके कहने से कौन सा हम औकात में ले लेंगे, क्योंकि हम तो टाइगर्स हैं, हम पर तो किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 टके की औरतें हमारा क्या कर सकती हैं? इतना कहकर खुद के ज़मीर को मुतमईन कर लोगे, काफ़ी होगा ये सब कुछ। मैं सवाल करना चाहता हूं आज तमाम मुसलमानों से जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। वैसे तो हम बहुत बड़े मुसलमान बनते हैं, उलमाओं की तजलील करते हैं, हर एक उलमा को यह कहकर उन्हें पांव के नीचे रोंदने लग जाते हैं कि ये मुल्ला कौन होता है मैं दीन सिखाने वाला, क्योंकि दीन के बारे में तो हम सब कुछ खुद जानते हैं। आज के मुसलमान ने यह कहा कि इस्लाम सबको बराबरी के हकूक देता है। किसी ने पसे पर्दा शरई हिसाब से जानने की कोशिश नहीं की कि इस्लाम की रूह से जो शमशीर के जोर पे या जोर बाजू पे मुल्क हासिल किया जाए, उसमें कितनी इजाजत है इनको मंदिर कायम करने की। जब तुम अल्लाह और शरीयत के खिलाफ जाकर फैसले करोगे तो इन जैसी कोई ठगी तवाइफें तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगी। अब सवाल यह है कि तुम्हारा जमीर वाकई मर गए? कितनी बार तुम्हें यह आवाज दी जाए कि खुदा के वास्ते जाग जाओ। कभी कश्मीर में बच्चों को रोंदा जाता है, कभी कश्मीर में बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद कर दिया जाता है, कभी मुसलमानों को दाढ़ी से पकड़ के शराबें पिलाई जाती हैं, लेकिन गैरत नहीं जागने को तैयार। आज एक बदबूदार इंसान आकर पाकिस्तान को बुरा भला मुजरे की सूरत में कहता है, क्या अब भी हम इस बात को कहकर यह कह देंगे कि नहीं जी इमरान खान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम इस्लाम के खिलाफ जाएंगे। मंदिर बनाओ, मस्जिदों को ताले लगाओ, सब चलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कर रहे हैं रियासत मदीना बना रहे हैं ये। अरे मुझे उसके टाइगर्स ये भी तो बताओ कि रियासत मदीना में ये जुल्म कब हुआ? मेरे आका मौला ने फरमाया कि मैं तो दुनिया में आए बुतों का खात्मा करने के लिए हूं, तो तुम किसके मानने वाले हो? यार खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए अपनी इस गंदी पॉलिटिक्स से बाहर निकल के इस्लाम के लिए एक मुसलमान तो बन जाओ। ये कौन सा तुम्हारे अंदर ये शैतान घुस गया है? चंद लोग पोस्टें करते हैं कि 2018 में इमरान खान जनून था, 2023 में जिद होगा। अरे भाई वो सबका प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो सही फैसले करे, वो इस्लाम के खिलाफ कोई बात ना करे, लेकिन जहां नजर उठाकर देखो तो कभी कादियानियों का फेवर, कभी हिंदुओं का फेवर। मुसलमान नजर नहीं आते, मुसलमानों का एहसास नहीं होता। आज ये कसर बाकी है कि कुतिया बैठकर मुसलमानों को गालियां दे। आप भी कहोगे हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी कुतिया के भौंकने से हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे वो भौंक नहीं रहे, वो काट भी तो रहे, वो बुजुर्गों का तमाशा बना रहे हैं, वो कश्मीर में हमारी माँ बहनों का मजाक बना रहे हैं, लेकिन किसी को कोई शर्म आने को तैयार नहीं है। कोई भी शख्स सोचने को तैयार नहीं है कि हमारी गैरत ईमानी मर चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूं तमाम इक़्तिदार के लोगों से, इस मंदिर को अब रुकवाओ, अब एफआईआर दर्ज करवाओ कि पाकिस्तान में कितनी गुंजाइश है आईन के अंदर कि वो इस तरीके से मंदिर बना सके। अब एफआईआर दर्ज करवाओ, कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर कैसे मंदिर के अंदर परमिशन दी गई बनने की कि मंदिर लॉन्च किया जाए? कि आईन में कि इस्लाम की रूह से पाकिस्तान के आईन के अंदर ये गुंजाइश है? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, उन तमाम वुकला से कहता हूं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, जिन्होंने अल्लाह को वहदहू शरीक माना है, मैं तमाम इक़्तिदार के लोगों से, चाहे वो आर्म फोर्सेस से हो, चाहे वो जज की कुर्सी पर हो, चाहे वो पुलिस से हो, खुदा के लिए मुसलमानों इतने कमजोर ना बनो ताकत के नशे में, क्योंकि जब रब की पकड़ होगी तो सबकी हड्डियां टूट के बिखर जाएंगी और उस वक्त सुनवाई के लिए कुछ नहीं होगा। मैं तमाम लोगों से कहता हूं अब रुकवाओ इस मंदिर को,
नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आइन के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, मेरे आका इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। इस पैगाम को अगर चाहते हो तो आगे फॉरवर्ड करो। अगर तुम्हारा ज़मीर इजाज़त देता है कि ये किसी एक ऐसे मुसलमान के पास पहुंचना चाहिए जिसके पास ताकत है, जो ये काम कर सकता है, वो अल्लाह का बंदा है, वो नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व